कल प्रकरण चल रहा था कि यह मानव किसी भी क्षण बिना कर्म किए कभी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि स्वाभाविक जो गुण हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण आदि, अर्थात जिसकी प्रकृति में जिस गुण की बाहुल्यता है, प्रधानता है, वह गुण जबरदस्ती से उसको अपने कार्य में खींच करके ले जाता है, ये अर्थ। और जो अज्ञानी पुरुष हैं वे कर्म को किस प्रकार से करते हैं, अर्थात विहित कर्म को न करके आलस प्रमाद से कर्म छोड़ देते हैं, तो उनका कर्म छोड़ना उनको किस प्रकार से हानिकारक होता है, इस बात को बता रहे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रिय अर्थान् स्मरन् आस्ते सह मिथ्याचारः उच्यते। जो विमूढ़ात्मा मानी मोहित हो गया है, अंतःकरण जिसका, आत्मा मानी अंतःकरण है। शास्त्र में कहीं आत्मा को, अंतःकरण को आत्मा कह दिया, कहीं स्थूल शरीर को भी कह दिया, कहीं सूक्ष्म शरीर को कहा है, कहीं आत्मा को कहा है आत्मा। तो यहाँ आत्मा मानी अंतःकरण, क्योंकि मूढ़ होना अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो विमूढ़ात्मा माने अंतःकरण विपरीत दशा में जा रहा है, मोहित हो रहा है, जिसका वह कर्म इंद्रियों को संयम्य वश में करके, कर्म इंद्रियों को वश में करके मनसा इंद्रिय अर्थान स्मरण, मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता हुआ, नहीं, सह मिथ्याचारः उच्यते। मिथ्याचारः मानी पापाचारः, ढोंगी, उसको ढोंगी कहा जाता है। मन से तो हवाई जहाज उड़ रहे हैं और दिखा रहा है, बैठ करके ढोंग करके बैठ गया, पालती मार रखी है, आंख बंद कर रखी है, बड़ी अच्छी मुद्रा बना रखी है, नहीं, और चिंतन हो रहा है इंद्रिय अर्थान। तो सह मिथ्याचारः सह पापाचारः ऐसी कहा जाता है। अब ये इसकी कहिए कि जो विहित कर्म नहीं करता, आत्मज्ञानी है नहीं, विहित कर्म नहीं करता है, उसकी ये दशा होती है। वो आप समझना, अगर वो ढोंगी, उसकी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, क्या मति होगी। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्म योग मसक्तः सविशिष्यते। अब उसके दूसरे पक्ष का कह रहे हैं, तू यहाँ से लो, तू मैंने किंतु हे अर्जुन किंतु हे अर्जुन, यह जो मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन के द्वारा इंद्रियाणि मानी ज्ञान इंद्रियाणि, ज्ञान इंद्रियों को वश में करके, क्यों खेल तो यही करती हैं, ज्ञान मन से ज्ञान इंद्रियों को वश में करके, और असक्तः कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम, हाँ असक्त माने अनासक्त, वह कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग में स्थित है, माने कर्म योग को करता है। सह विशिष्यते तस्मात् विशिष्यते पापाचारात् विशिष्यते, जो ढोंगी है उससे वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये अर्थ। इसलिए आज स्टेशन छोटे हैं, ज़्यादा गाड़ी रुकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, बड़े इन पर रुक जाएगी, तो सतर्क रहो, सावधान हो करके। बिल्कुल शब्दों पर, अच्छे शब्दों को सबको लेंगे, भावार्थ कोई होगा उसको भी लेंगे। तो नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः।
त्वम नियतम कर्म कुरु। अब साफ साफ कह रहे हैं त्वम अर्जुन तू तो नियत मानी जो विहित कर्म है, विधान बनाया है, उन कर्मों को ही करे। क्यों कि अकर्मण ही अकर्मण कर्म ज्याय, कर्म न करने की अपेक्षा विहित कर्म करना श्रेष्ठ है। उसको मत भूलना, अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। क्यों करना है? और अकर्मण ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए तू कर्म नियत कर्म कर। अर्जुन मानी हे साधक, जब तक स्थिति में नहीं है तेरी तब तक कर्म जरूर कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं हे कौन्ते, कुंती पुत्र अर्जुन, यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणः अयं लोकः कर्म बंधनः। हे अर्जुन, यज्ञ के अतिरिक्त, अन्यत्र माने अतिरिक्त जो भी कर्म किए जाते हैं, अयम लोकः कर्म बंधनः, वह इस लोक में कर्म का बंधन ही है, वह कर्म इस लोक में बांधने वाला ही है, यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं। अब अन्यत्र का तार्थ पड़ती है तो यज्ञ से अतिरिक्त अर्थात अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कर्म है, वो अन्यत्र कर्म है। अथवा फल की इच्छा रख करके जो कर्म किया जाता है वह भी अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञ से भिन्न है, यज्ञात अन्यत्र। और जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म का पालन किया जाता है वह भी अन्यत्र कर्म ही है। समझ रहे? इसलिए यज्ञ के लिए तू कर्म कर, इसलिए कह दिया मुक्त संग कर्म तदर्थम कर्म समाचार, आसक्ति से रहित होकर के, तदर्थम मानी यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए, यज्ञार्थम यज्ञ के लिए तू अनासक्त भाव से कर्म का आचरण कर। अब यज्ञ क्या है? यहाँ साफ रूप से कहते हैं कि यज्ञो वही विष्णु, तैत्रीय संहिता में यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ निश्चय करके भगवान है, विष्णु भगवान है, अर्थात विष्णु भगवान का ही स्वरूप यज्ञ है। तो तू भगवान के लिए कर्म कर, इतनी बात आ गई। और भगवान को समर्पित हुए बिना, भगवान को अर्पित कर्म को किए बिना जो भी अन्यत्र कर्म है वो सब बंधन कारक है, ये अर्थ। अब यहाँ यज्ञ जो कर्म है वह उपलक्षण है, और इसका तात्पर्य है कि जो विहित कर्म है वो सब आ जाएंगे इसी में, यज्ञ में ही, क्योंकि यज्ञ के जो साधन हैं वे सब विहित हैं। अविहित कर्मों से, निषिद्ध कर्मों से यज्ञ संपन्न कभी भी नहीं होता है। आ गई समझ में? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था लेकिन वो उसमें विहित कर्म नहीं थे। शंकर भगवान को का अपमान करने के उद्देश्य से यज्ञ किया था, वो विहित नहीं है, निषिद्ध कर्म है। तो निषिद्ध कर्म का पुट यज्ञ में लगने के कारण वह यज्ञ विध्वंस हो गया। तो आप समझना कि जो विहित कर्म है उसको छोड़ करके यदि आप भला मान रहे हैं, जिसे अच्छा मान रहे हैं, दक्ष प्रजापति ने अच्छा ही तो माना था यज्ञ, उद्देश्य की उसमें भिन्नता है, उद्देश्य उसमें किसी प्रकार से नकारात्मक है, तो समझ लीजिए वह आपका कर्म भी उत्थानकारी न होकर के पतनकारी ही होगा। इसलिए अधिकारी को कर्म करने ही चाहिए। क्यों करने चाहिए? कि स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मे स वोस्तुष्ट काम दुख।
प्रजापति ने पुरा माने सृष्टि के आदि काल में प्रजा सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा यज्ञों सहित प्रजा की रचना करके उवाच कहा, प्रजापति ने सृष्टि के आदि काल में यज्ञों सहित माने यज्ञों की भी रचना की और प्रजा की भी रचना की, और फिर उनसे कहा, समझाया कि अनेन 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 मानी यज्ञेन, ये जो यज्ञ का प्रकार सहयज्ञ कहीं ना, प्रसवस्यध्वम एषः वह मानी युष्माकम काम इष्ट काम दुख अस्तु। ये जो यज्ञ तुम करोगे ये कहते हैं ना प्रसविष्यध्वम, मध्यम क्या लूट लकार ऐसा थी, प्रसविष्यध्वम प्रसव बनता है जिससे, ये आत्मनिपदी में प्रसव शब्द बनता है ना, उससे ये जो शब्द बना है प्रसविष्यध्वम, ये उसी का है। मानी प्रसव मानी जन्म होना, प्रसव मानी जन्म होना मानी वृद्धि होना। तो कहते हैं कि इन यज्ञों से तुम देवताओं को जो इनको समर्पित करोगे, तो आगे बताएंगे कि देवता की वृद्धि होगी और देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। और हाँ, इष्ट काम दुख वह जो तुम्हारे लिए युष्माकम आपको वे देवता इष्ट पदार्थों को देंगे, ये अर्थ है। इष्ट समझ शब्द सुन लो, आ गया ध्यान पे हैं कैसे बनता है। हाँ, और प्रत्यय हाँ कृदंत निष्ठा, बिल्कुल ठीक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। लो कितना बढ़िया उपाय बताया है अधिकारी बनने का, कि अनेन देवान् भावयत, इन यज्ञों के द्वारा यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को भावयत मानी भावित करो, प्रसन्न करो। और ते देवा भावयंतु वह, वे देवता वह मन युष्मान भावयंतु आपको भावित करेंगे, आपकी वृद्धि करेंगे, आपके भावों को सही बनाएंगे, हर अर्थ लग जाएगा इसमें। और परस्परम भावयंतः क्षत्रि, इस प्रकार से आपस में भावना करते हुए, वृद्धि करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेयः अवाप्स्यथ, परम से मानी परमात्मा या मोक्ष कल्याण, उसकी प्राप्ति आपको सहज में ही हो जाएगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कहते हैं कि ही क्योंकि यज्ञ भाविता देवा वह मानी आपको इष्ट भोगान दास्यन्ते, आप जो चाहेंगे, जो पदार्थ चाहते हैं, जो वस्तु चाहते हैं उसी को देंगे। इष्ट का तात्पर्य यह है, वो देंगे। और तैर दत्तान, उनके द्वारा ही दिए हुए को, देवताओं के द्वारा जो दिए हैं, और यो अप्रदायिभ्य, उनको दिए बिना ही भुंगते भोगता है, सह स्तेन ए, वह चोर है, देवताओं का चोर। क्योंकि पशु कहीं ना, पशु है देवताओं का, मैं उधर वास्तविकता की ओर भी ले जाऊं। देवताओं का पशु है और बिना देवताओं से पूछे ही चला गया, तो देवताओं की चोरी हुई तो है, चोरी तो है वो, देव चोर है वो, समझ लो। इसलिए यहाँ फिर मार्मिक बात बताऊं आपको, उपनिषदों में भी है कि भावयतः, समझना, देवता यदि प्रसन्न हो गए तो वे आप कहने परस्पर भावयन्तः, वो आपको भावित करेंगे, अर्थात आपकी प्रगति करेंगे। मार्मिक बात है ये, अर्थ न सोच करके, शास्त्र की वास्तविकता को न जान करके और उसी श्रुति को लेकर के हम खंडन मंडन करते रहते हैं। यो अन्यथा ओ यो असौ अन्यो हम असौ इति न स वेद,
इस श्रुति को सही है, यथार्थ है, नहीं है समझ में। लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने से पूर्व देवताओं को अपने पक्ष में करना ही पड़ेगा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, नहीं तो फिर आपका प्रवेश नहीं होने देंगे, शत्रुओं को पैदा आ जाने देंगे कपाट हटा करके। इसलिए उस स्थिति से पर पहुंचने से पूर्व देवताओं को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए अथवा गृहस्थी के लिए हवन करना परम आवश्यक है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। हवन से प्रसन्न होते हैं ज़्यादा अधिकतर देवताओं। कहीं श्रुति भी है इस विषय में, लेकिन अब मेरा ध्यान नहीं है। देवताओं के लिए माने अपने पक्ष में लो, देवताओं को प्रसन्न करो, फिर वो परस्पर भावंत कहते हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे, आपके बन गए, आपकी सहायता करेंगे, आपसे बलवान है, आपसे माने उस समय साधन काल में जो आप हैं, इसलिए जरूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन किंतु उस बात पर न पहुंच करके प्रमादवश आलस्यवश जा करके और हम पहले ही इस कर्म को त्याग बैठते हैं। गीता जी खूब जोर दे रही है कर्म त्याग पर, हम भी शायद बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ प्रकरणवश गीता जी के सहारे से कहेंगे कि अज्ञान दशा में कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? बहुत अच्छी तरह दृष्टांत को समझो। एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, व्यक्ति माने अज्ञानी मानव साधक गिरा हुआ है। किसी कारुणिक व्यक्ति ने उसको निकालने के लिए रस्सी पास दी उसके पास में, भाई इसको पकड़ करके तुम आ जाना। कारुणिक ने मानी गुरु ने किसी प्रकार से उसको निकालने के लिए उसके अधिकार के अनुरूप साधन बता दिया। हाथ के हाथ समझ लो, रस्सी माने अनुरूप साधन बता दिया। अब वह पूर्व स्थान को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक उस रस्सी को नहीं पकड़ सकता, यही तो अर्थ है। लेकिन यह गलत है, नहीं है समझ। क्यों गलत है? इसलिए कि पूर्व स्थान को जब छोड़ो जब रस्सी आपकी पकड़ में आ जाए, नहीं तो दोबारा गिरोगे वहीं। पत्थर में कुआ हुए उन्हें पकड़ करके जो लटके रहे ऊपर, और रस्सी पकड़ में आई नहीं और उससे पहले ही उस हाथ को छोड़ दिया तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? यही सिद्धांत है। यूँ का नहीं मानी कहने का तात्पर्य है वो जो अद्वैत सिद्धांत है या वो शुद्ध मार्ग है, वो पारमार्थिक लक्ष्य है हमारा, उसके साधन तो हमारे हाथ में आए नहीं। बहुत सुंदर है, समझ लो, सब समझ लो हाथ अच्छी प्रकार से कान खोल करके। वह साधन तो हमारे हाथ आया नहीं, उसको तो हमने समझा नहीं क्योंकि वहाँ गए ही नहीं। और पूर्व जो हमारे कर्म थे, पूर्व जो हमारे साधन थे, उनको हमने यदि छोड़ दिया तो सज्जनों निश्चय करके पतन होगा। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। प्रयास ना करना पड़े उनको, बिना ही सहज स्वाभाविक, उसी के लिए गीता जी जोर दे रही है आज। चौथे में फिर दूसरा वो विषय भी आ जाएगा चौथे अध्याय में, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सभी परोक्ष और प्रत्यक्ष श्रोताओं को। हो गया ये देवताओं वाला। उनको बिना उनके द्वारा दिए हुए भोगों को, पदार्थों को, उनको बिना दिए जो भोगता है सस्तेन उच्चो। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषहि भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अशिनः, यज्ञ से बचे हुए को पाने वाले संता होते हुए, पाते हुए, सर्व किल विषहि मुच्यन्ते, सारे पापों से छूट जाते हैं। यज्ञ से माने
यज्ञ तो मुख्य है ही, लेकिन कर्तव्य कर्म को करने के पश्चात जो भी परिस्थिति, जो भी भोग उसको मिलते हैं, उनको भोगने पर सारे पापों से छूट जाते हैं। भाव अर्थ लेके चलो साथ में। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं या अपने लिए ही सब साधन करते हैं, परहित उनमें लेस मात्र भी नहीं है, नहीं, वे क्या है, वो पापाचारी, पाप को ही खाते हैं। इसलिए अपने अतिरिक्त अपना मत करो। अपना तो ऊपर कह दिया कि ये यज्ञ से बचे हुए को पाना। यज्ञ मानी कर्तव्य कर्म को करने के पश्चात जो भी आपको सुलभ है पाओ, कोई पाप नहीं, यज्ञ से बचा हुआ हो गया। और अपने लिए, केवल अपने लिए, भगवान को उधर ले जा, भोग भी नहीं लगाते। पंच यज्ञवाद है कंडनम पेशनम चुल्ली उदक कुंभ मार्जनी पंच सूनाग्रस्त से पंच यज्ञात विनश्यति, विनश्यति ना प्रणश्यति, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये आदि आदि ये दूसरी जगह का विषय है, यहाँ का नहीं है। लीजिए, आप लोगों के लिए तो यही है, ब्रह्मचारियों को हवन आदि करना जरूरी है, नहीं तो फिर वही देवता विघ्न करेंगे। और हवन आदि से संतुष्ट हुए देवता आपकी सहायता करेंगे, परिवारी बन जाएंगे आपके। सर्वभूतिते रता मामेव प्राप्नुवन्ति, इसलिए अपने लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए करो। क्यों करें? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म समुद्भव, तृतीय तत्पुरुष, कर्मणा संभवः समुद्भव। क्योंकि भूतानि अन्नाद भवन्ति, प्राणी अन्न से होते हैं, अन्न माँ बाप खाते करते हैं, आदि परिणित होता है। और हाँ, अन्न पर्जन्यात संभव, अन्न वर्षा से होता है। और पर्जन्य यज्ञात भवति, वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, क्रम है ये। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भोजन करें तब बोलते हैं इन मंत्रों के लिए, याद कर लियो। कर्म उद्भवम ब्रह्म, कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? ब्रह्म से। ब्रह्म मानी वेद, यहाँ ब्रह्म शब्द है